नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक कंसेप्ट और जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये पी क्यू ये पूरा फिगर है, ये गिवन होगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि अगर गिवन नहीं होगा तो इस तरह से हमें लैंग्वेज दी होगी, हम आराम से फिगर बना सकते हैं। पी क्यू पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके एस टी की, और एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 डिग्री है। एंगल आर एस टी ये एंगल 130 डिग्री है। ठीक है, फाइंड हमें कौन सा एंगल निकालना है भाई, एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ छोटा सा, ताकि ईजी हो जाएगा आपके लिए फिर इसको करना। देखो, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये तीन वर्टेक्स हैं भाई इसके। ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा, राइट। इन दो वर्टेक्स को बी और सी को आगे एक्सटेंड कर दिया जी। ये इसके एक्सटीरियर एंगल हो गए दोनों। बी वर्टेक्स पे ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। और इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री प्लस में ए। अब ये कैसे होगा, देखो ये जैसे ट्रायंगल था, इसके ये वर्टेक्स थे बी और सी, है ना। अब हमें ये एंगल निकालना है मान लो, और ये एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, सम कैसे होगा। देखो सम ऐसे होगा, ये पूरा एंगल कितना है भाई, ये बी वर्टेक्स पे ये पूरा एंगल, ये भैया पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल बी और ये एंगल। अब ये पूरा एंगल तो है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से अगर हम ये एंगल बताना हो, एक्सटीरियर एंगल बताना हो ऑन वर्टेक्स भी, तो ये इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे, एंगल बी माइनस कर दिया। अच्छा जी, प्लस में सम है तो प्लस करेंगे। अब हमें ये एंगल निकालना है, और इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम करना था। हमने ये एंगल निकाल लिया, एक पूरा ये एंगल इस रेखा के ऊपर कितना था, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल हमने माइनस कर दिया, तो हमें ये एंगल प्राप्त हो गया, कौन सा, ऑन वर्टेक्स बी पे इसका एक्सटीरियर एंगल। अब हमें ये एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल ऑन सी, तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा एंगल कितना है, इतना, ये वाली इस रेखा के ऊपर ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम इंटीरियर एंगल ऑन वर्टेक्स सी ये माइनस कर देंगे, तो हमें ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, इन दोनों का सम आ गया, 180 डिग्री माइनस में बी प्लस में 180 डिग्री माइनस में सी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आप एक बात बताओ भाई, किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। हाँ जी, होता है। अब ये उठा के हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में एंगल बी, और ये हो जाएगा भैया कितना, माइनस में, क्योंकि माइनस में जाएगा तो ये अंदर प्लस वाला भी तो माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस में सी। ये किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री माइनस में एंगल बी माइनस में एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, जो हमने अभी सम निकाला था, ये क्या लिखा हुआ है, सम है हमारा 180 डिग्री माइनस में एंगल बी प्लस में 180 डिग्री माइनस में एंगल सी, है ना। अब आप देखो, ये 180 डिग्री, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये क्या है, ये यही तो है, ये तीनों लिखे, ये किसके इक्वल होगी, इस 180 डिग्री को मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो बाकी चीजें बच गई, 180 डिग्री ये वाला माइनस में एंगल बी, फिर ये माइनस में एंगल सी, ये तीन बच गई। ये किसके इक्वल आए थे हमारे, ये देखो यहाँ से ये किसके इक्वल आए थे, एंगल ए के, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में एंगल ए। होप आपको समझ में आई होगी बात। तो यही रिजल्ट आ गया जो मैंने आपको ऊपर बताया था। जो वर्टेक्स बी पे वर्टेक्स सी पे जो एक्सटीरियर एंगल का, इन दोनों एंगल का सम कितना आया, 180 डिग्री प्लस में, ये मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ भी कर दिया। होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन के ऊपर, आंसर कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन का। देखो, कुछ नहीं करना भाई, सीधी सी बात है। अभी हमने देखा क्या, 180, ये आप इस लाइन को ऐसे कर लो, ठीक है। अब ठीक है भाई, अब ये एक रेखा है ना, ये एक रेखा है, हमें ये एक त्रिभुज बन गया, क्यू और आर, और ये कोई एक नाम दे दो इस पॉइंट को, कुछ भी नाम दे दो यार, टी तो है ही, जेड नाम दे दो, ठीक है। अब आप एक बात बताओ भाई, हमें ये लाइन जा रही है और एक ऊपर वाली ये, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल पैरेलल हमें गिवन है। हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, हमने यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड कर दिया।
ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो हमें ये एंगल प्राप्त हो गया, हमें एंगल ये प्राप्त हो गया। और ये क्या है, इसको अगर आप घुमा के देखोगे तो जो मैंने अभी पीछे जो ट्रायंगल आपको समझाया उसी तरह तो है ये। यहाँ पे ये उल्टा दिख रहा है आपको, आर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, हमें ये एंगल गिवन है, पता है, ये इंटीरियर एंगल हो गया ऑन इस त्रिभुज का, और ये क्या हो गया, इस रेखा के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल दोनों हो गया। और अभी मैंने आपको बताया 180 डिग्री जो सम होता है इन दो एक्सटीरियर एंगल का, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री प्लस में एंगल ए होता है ना भाई। अब ये देखो कितना है, ये 110 डिग्री ये वाला सम प्लस में 130 डिग्री होता है भाई। ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री प्लस में एंगल ए। ये कितना हो जाएगा, 0, 4 और भाई 240, 180 डिग्री प्लस में एंगल ए। अब ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 240 डिग्री लिख के बताना पड़ता है, फिर भी चलो कोई नहीं, आपको समझ में आ जाए तो अच्छा ही है, ठीक है। ये हो जाएगा 0 में से जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा 6 और 1 में से 1 जाएगा 0। तो एंगल ए कितना आ गया भाई, 60 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। एंगल ए मतलब यहाँ पे है ये वाला एंगल आर, ठीक है। कभी आप ये सोचो एंगल ए कहाँ से आ गया, वो तो मैंने जो अभी आपको रिजल्ट बताया था, कंसेप्ट बताया था, उसके हिसाब से लिख दिया ये। अगर ये क्या है, ये जो एक्सटीरियर एंगल के सम किसके बराबर आया था, दो एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर आया था, 180 डिग्री प्लस में ए की जगह पे आप ये इंटीरियर एंगल है, जैसे मैंने अभी आपको त्रिभुज बताया था ना, ए बी और सी, तो हमने इनका सम किसके बराबर आया था, इसके बराबर, ये एंगल ए के। तो यहाँ पे एंगल इसका नाम क्या बोल रखा, आर, तो यहाँ पे आर कर लो, आर आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्यू आर और एस की वैल्यू कितनी आई, मतलब एंगल आर की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। ये इसका आंसर बनेगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है, ये पैरेलल है किसके, आर एस के, ये दोनों रेखाएं ऐसे पैरेलल हैं, अच्छा जी, ठीक है, बराबर हैं, ये कहीं पे भी जाके मिलेंगे नहीं। देन फाइंड द एंगल क्यू ओ एस, वही ऊपर वाला, वही तो चीज़ें हैं। अब ये क्या है, आप इसको देखो भाई, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा, ये भी भैया 120 डिग्री होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यार। ये रेखा ऐसे है ना, तो इस पे ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल भी 120 डिग्री होगा। मैं ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से यहाँ पे 120 डिग्री आ गया, लेकिन ये तो इंटीरियर एंगल आया ना, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल क्यू और ओ, ये जो एंगल निकालेंगे क्यू ओ एस, ठीक है। वैसे तो ये आगे जाएगा तब जाके ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, क्यू ओ एस, ये अगर हम ट्रायंगल समझे तो ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ये डाल दें, ये पॉइंट बन गया, कोई भी पॉइंट लगा लो यार, जेड लगा लो, तो ठीक है। ये जो जेड ओ एस, ये एंगल निकलना चाहिए हमें, एंगल से मतलब चाहे उसको ऐसे बोल के देख लो, चाहे यहाँ से जेड ओ एस बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से तो हमें ये एंगल प्राप्त हुआ, ये इस ट्रायंगल का अंदर का एंगल है। अगर अंदर का एंगल है और ये बाहर का एंगल हो गया, तो मैं इसको अगर डायरेक्ट करता तो मुझे पता था कि 180 डिग्री में से, और भाई ये 120 घटा दूंगा, 60 डिग्री आएगा, 60 और 135 डिग्री कितना हो जाएगा, 195। मुझे एंगल ओ निकालना है, तो भैया 195 में से 180 घटा देता, एंगल ओ आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब मैंने ऐसे मुंह जुबानी बता दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं लिख के बता देता हूँ। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से दो रेखाओं पे ये लाइन सीधी जा रही है, ये एंगल 120 है, तो ये एंगल भी 120 डिग्री होगा। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये आप एक बार देख लो, आपको अच्छे से फिर पता चल जाएगा किसके बराबर होते हैं, ठीक है। ये 120 है, तो इस रेखा पे ये एंगल भी 120 डिग्री होगा, बराबर होते हैं। अच्छा, लेकिन ये आया इंटीरियर एंगल, ये आया एक्सटीरियर एंगल। अभी पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसके हिसाब से तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। दो एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री प्लस में एंगल ए, उसके एक इंटीरियर एंगल के 180 डिग्री प्लस में एक इंटीरियर एंगल, जो मैंने अभी आपको पीछे कंसेप्ट बताया। अच्छा जी, अब ये इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इसका कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल। तो भैया ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस में ये एंगल कितना है, 120, जो अभी हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल से निकाला, ये माइनस कर दिया, तो हमें 60 डिग्री प्राप्त हो गया। ये वाला जो एंगल है ना, ये इतना सा, ये एंगल है भैया 60 डिग्री। अब दो एक्सटीरियर एंगल आ गए, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री प्लस में एंगल ए।
एंगल ओ लगा, ये एंगल ए की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल ओ। अच्छा, अब हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया 195 डिग्री, ये 180 डिग्री इधर आ जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ, और ये भाई हो जाएगा 15 डिग्री। ये किसके एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। ये वाला जो एंगल पूछा है, फाइंड द एंगल क्यू ओ एस, मतलब ओ बीच में है, मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल ओ एंगल, ठीक है। जो भी वर्टेक्स गिवन होगा ना बीच में, ऐसे लिखा होगा एंगल ए बी सी, तो हमें एंगल बी निकालना होता है, ठीक है। जैसे एंगल ओ निकालना पड़ेगा हमें, तो कितनी आई वैल्यू, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बेसिक बेसिक है चीज़ें यार, और कुछ नहीं है। जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, दो एक्सटीरियर एंगल वाला, इसके ऊपर मैं फिर से आपको ये कंसेप्ट फिर से बता देता हूँ। मैंने वैसे पीछे बता दिया, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल एक्स लगा लो, ए लगा लो, बी लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपकी मर्जी है भैया, ठीक है। और ये हमने पीछे वाले जो कंसेप्ट, उसमें तो मैंने बताया था ऐसे मैंने 2 लाइन बढ़ा ली, आप इसको भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल हो गए इस ट्रायंगल के, ये इस वर्टेक्स पे इस साइड में ये रेखा अगर बढ़ाते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस रेखा के ऊपर। ये मान लो हम पॉइंट दे देते हैं बी और सी, ठीक है। और ये वैसे ए दे देते हैं, एक्स दे दो, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो और ये इस पॉइंट का एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब भैया अगर इस हिसाब से देखोगे दूसरे हिसाब से, तो ये इस हिसाब से भी ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसके इस रेखा के हिसाब से, इस रेखा के हिसाब से ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल। अच्छा जी, अब हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, किसके बराबर होगा। तो इस ये बराबर होगा, ये दो एक्सटीरियर एंगल है ना, इस वर्टेक्स बी पे और इस वर्टेक्स सी पे, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इनके सम के बराबर आएगी। अब कैसे आएगी देखो, ये हो जाएगा क्या, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था 180 डिग्री माइनस में ये इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे, पूरी रेखा पे कौन कितने का बनेगा, एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से अगर हम ये इंटीरियर एंगल जो भी है, जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे, एंगल बी इंटीरियर जो है ये माइनस कर दिया, तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता प्राप्त चल जाएगा। अच्छा जी, इनका सम पूछा था, और ये एंगल सी पे 180 डिग्री में से इस रेखा का पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री, उसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा एंगल सी। अच्छा जी, अब ये 180 डिग्री को एक बार इस साइड में रख लो। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है भैया, एंगल ए प्लस में एंगल बी एंगल प्लस में एंगल सी 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए को साइड रख लो, इसको उठा के उधर ले जाओ, 180 डिग्री माइनस में ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, एंगल बी माइनस में एंगल सी। ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 180 डिग्री माइनस में एंगल बी और माइनस में एंगल सी। हाँ, ये किसके बराबर है, एंगल ए के, तो प्लस में एंगल ए आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें सीधी सी बात पता चली, दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री प्लस में ए, चाहे ए यहाँ पे एक्स हो, पी हो, क्यू हो, कुछ भी हो, ठीक है। होप आपको ये कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, समझ में आया होगा, मैंने दोबारा आपको बता दिया है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू, ये फिगर हमें गिवन होगा, पेपर में भी हमें ये फिगर गिवन होगा। इसमें आप फिगर में पी क्यू देखो, पी क्यू ये है भाई, ये पी क्यू है। अच्छा जी, इज पैरेलल है किसके, आर एस के, आर एस ये रेखा है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। एंगल ए ई एफ 95 डिग्री है, एंगल ए ई और एफ ये वाला एंगल है हमारा 95 डिग्री। अच्छा जी, 95 डिग्री लिखा हुआ है। एंगल बी एच एस, बी एच और एस ये एंगल 110 डिग्री है। एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये एंगल निकालना है। अच्छा, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, ये एंगल निकालना है। तो सीधी सी बात है, दो रेखा ये जा रही हैं, इस पे ये एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है। अब हमें पता है कि ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है एक हिसाब से इस ट्रायंगल का, मान लो ये ट्रायंगल मान लो एच बी जी, ठीक है, ये ट्रायंगल है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, ये जो एंगल बी है ये निकालना है, और इस एंगल बी का नाम दे दिया है क्या, एक्स, किसके इक्वल है, एक्स, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल पता है, अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू आराम से पता चल जाएगी, जो पीछे कंसेप्ट पड़ा उसके हिसाब से। अब ये जो रेखा है ये दो पैरेलल रेखाओं को काट रही है, ये ऐसे आगे करके जा रही है, ठीक है। इस रेखा पे आप ये एंगल देखोगे, ये 95 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ना, तो ये 95 डिग्री एंगल है, तो ये इस लाइन पे दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी इसके क्या है, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये एंगल की वैल्यू हो जाएगी 95 डिग्री। अच्छा, अब इस ट्रायंगल पे एच
बी और जी। इस ट्रायंगल पे हमें एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता है और ये इसकी ये अगर ये वैल्यू पता कर लें, इस ये बाहर की वैल्यू पता है इस रेखा के ऊपर, इस ट्रायंगल का ये 110 डिग्री क्या बाहर का एंगल गिवन है, ये एंगल हमें पता चल जाएगा। ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 110 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 70 डिग्री बचेगा। तो ये एंगल अंदर वाला कितना आ गया, 70 डिग्री। अब आपको एक बात पता है, वैसे किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक 70 डिग्री हमें पता है, प्लस में एक्स, ये जो एंगल हमें निकालना है, इज इक्वल टू उसके एक्सटीरियर एंगल के उसके अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बराबर होता है। तो इसके सम बराबर, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर जो अपोजिट है एक्सटीरियर एंगल वो कितना है, वो 95 डिग्री है। तो यहाँ पे ये इक्वल है, इक्वल लाने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी लानी पड़ेगी, हमें एक्स की वैल्यू 25 ऐड करनी पड़ेगी, जब जाके तो भैया ये 95 बनेगा ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 25 डिग्री। ये 25 पुट करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे ना। तो बराबर होता है, मैंने अभी आपको बताया, किसी भी त्रिभुज के दो इंटीरियर एंगल का सम उस त्रिभुज के उन दो इंटीरियर एंगल के अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर एंगल 70 डिग्री प्लस में ये इंटीरियर एंगल एक्स, ये इसकी इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस एक्सटीरियर एंगल के 95 के बराबर। तो ये बराबर लाने के लिए एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करनी पड़ेगी, 25 पुट करना पड़ेगा, जब यहाँ पे पूरा 95 डिग्री बनेगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते थे। और जो पीछे वाला 180 माइनस 180 प्लस में एक्स जो मैंने आपको पीछे बताया था जो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से भी आप कर सकते थे थोड़ा सा और ये डिटेल में हो जाए, क्योंकि हमें ये 95 डिग्री पता है। अब हम पहले हमें ये निकालना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल ऑन दिस रेखा के ऊपर, तो हमें ये नहीं मालूम, तो ये 70 डिग्री है। अब ये 70 डिग्री है, अब ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये कितना बनेगा, ये भी 110 डिग्री बनेगा। 110 डिग्री बनेगा तो 110 डिग्री प्लस में दो एक्सटीरियर एंगल का सम रिजल्ट निकालना है। दो एक्सटीरियर एंगल हो गए 195 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री और प्लस में एंगल एक्स। ठीक है, अब ये होगा तो भैया छोटा छोटा लिख रहा हूँ पर आ जाएगा समझ में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 205 हो जाएगा, हाँ जी। और 180 डिग्री प्लस में एक्स, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 205 में से 180 जाए कितना बचेगा भाई, 25 डिग्री बचेगा। एक्स की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं आया समझ में दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में किया उससे नहीं आया समझ में, तो पीछे जो हमने कंसेप्ट पढ़ना उससे कर लो। ये 95 डिग्री था, इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से हमने यहाँ पे ये 95 डिग्री हो गया। अब हमें ये एंगल चाहिए भैया इस साइड में 110 डिग्री, तो ये क्या है, यहाँ पे ये एंगल है 110 डिग्री है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा कितना, 110 डिग्री हो जाएगा। दो एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया, तो ये किसके बराबर था, 110 डिग्री प्लस में 95 डिग्री, ये किसके बराबर आएगा भाई, 180 डिग्री प्लस में ये आ जाएगा क्या, एंगल एक्स, या एंगल बी लगा लो, एंगल एक्स, क्योंकि निकालना तो हमने यही है, एंगल बी का नाम दे दिया एंगल एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 205 डिग्री, ये 180 डिग्री इधर आएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स, ये हो जाएगा 25 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल एक्स की। यही पूछा था एंगल क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी थी 25 डिग्री। ये और भी छोटा था, पर ये भी मैंने बताया आपको एक दूसरा तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आपको आंसर निकालना वो बस निकाल दो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, ठीक है, ये भैया गिवन है। अब ए बी पैरेलल है, ये ए और बी कहाँ है, हाँ ये ए बी ये रेखा और सी डी ये दोनों पैरेलल रेखा हैं, अच्छा जी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। एंड ए सी, अच्छा ए बी और भैया ये सी डी ये पैरेलल है और ए सी भी पैरेलल है, अच्छा जी, इज पैरेलल टू, अच्छा ए सी इज पैरेलल टू बी डी, अच्छा ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इफ एंगल ई ए सी, एंगल ई ए और सी ये एंगल 40 डिग्री है, एंगल एफ डी जी, एफ कहाँ है भाई, यहाँ पे मुझे तो दिख नहीं रहा ना, ये एफ डी जी एंगल एफ डी जी, अरे ये एंगल भाई एफ डी और जी, ये जी मान लो ना, ये एंगल कितना है भैया, ये एंगल है 55 डिग्री। देन एच ए बी, एंगल एच ए
और बी, मतलब ये एंगल निकालना है, ये किसके इक्वल है, एंगल एक्स, ये एक्स के इक्वल है, ये एंगल एच ए बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ये एंगल हमें निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एंगल निकालना है। तो इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इस रेखा पे देखो, ये एंगल, ये पैरेलल रेखा, ये पैरेलल, दोनों पैरेलल रेखा हैं, ये दोनों पैरेलल रेखा हैं, तो भैया अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। इसको ऐसे देख लो ना, ऐसे देख लो, ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, है ना। ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या है हमारा 55 डिग्री होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। ये 55 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा ना, ये इतना सा, ये यहाँ पे, ये क्या होगा, ये भी 55 डिग्री होगा। समझ में आ रही है आपको बात, ये सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से चल रहा है भाई, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, ये इसको ऐसे देखोगे तो ये 55 डिग्री है तो ये एंगल भी 55 डिग्री होगा। इसको आप ऐसे देखोगे, ठीक है, ये देखो हाथ रख लिया मैंने, अब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ये 55 डिग्री है तो ये भी एंगल 55 डिग्री होगा। अब ये पूरी एक रेखा के ऊपर ये सारे एंगल आ गए हैं, 100 मतलब एंगल 40 प्लस में एंगल 50, ठीक है, प्लस में एंगल x इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ये वाला है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है। और x की वैल्यू निकालनी है, ये कितना हो जाएगा, 5 9 प्लस में x, 180 डिग्री में से भाई 95 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये 85 डिग्री बच जाएगा। हाँ जी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आएगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में वैसे। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है PQR, अच्छा जी, एक्स एंड वाई आर पॉइंट ऑन PQ के ऊपर x और क्या है y पॉइंट है, ये एक x पॉइंट हो गया, r पॉइंट ऑन PQ और PR के ऊपर ये एक y पॉइंट हो गया, सच दैट XY पैरेलल है QR के, ये एक लाइन खींच दो, ये पैरेलल है दोनों इसके, अच्छा जी, एंड YZ इज एंगल बाइसेक्ट ऑफ एंगल XYR, एंगल XYR, इसके ऊपर YZ क्या एक बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट कर रही है भैया Y और Z, तो यहाँ Z पॉइंट ले लो, ठीक है, और ये ऐसे बाइसेक्ट कर रही है, अच्छा जी, ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक लाइन, अच्छा जी। अब भैया इसने क्या बोला है, इफ YR इज 2.7 सेंटीमीटर, ये 2.7 सेंटीमीटर है, देन फाइंड ZR बतानी है। तो भैया इसमें आप एक देखो बात को, भैया आप एक बात बताओ, ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन रेखा पैरेलल है, XY और QR है ना, ये पूरा एंगल थीटा है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो भैया दो बराबर टुकड़ों में पड़ रहा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये इतना एंगल भी थीटा होगा। अब इस थीटा के सामने ये 2.7 है ना, 2.7 सेंटीमीटर है। भाई एक बात बताओ, ट्रायंगल YZR, इसमें एक थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू बराबर है थीटा के, है ना, दो थीटा हो गए हमारे, ये एक दूसरे के बराबर हैं। अब बराबर हो गए हैं तो सीधी सी बात है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये हमें ऑब्जर्व करना है ऐसे, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कौन सा ट्रायंगल बन सकता, हाँ आइसोसेल्स ही बोलते होंगे, समत्रिभुज जो ट्रायंगल होता है वो ये बनेगा। अब वो ये बनेगा तो उसकी भैया क्या है, आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती हैं भाई, जो ये त्रिभुज होगा इसके आमने सामने की जो साइड होंगी वो बराबर होंगी ना। तो जब ये थीटा के सामने ये 2.7 सेंटीमीटर है, तो इस थीटा के सामने जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो होगा ये भी 2.7 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ZR की वैल्यू पूछी है, ये 2.7 सेंटीमीटर आएगी, सी ऑप्शन हमारा ये ठीक हो जाएगा। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बाकी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।